हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में। मैं आज आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने यहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल मेथड है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, वो है एक्सेशन रजिस्टर मेथड। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके लाइब्रेरी में जो टोटल कलेक्शन अवेलेबल है, यानी कि एक्सेशन रजिस्टर में जो आपने एंट्रीज़ की हैं उसमें से एक्चुअली में कितनी किताबें जो हैं वो अवेलेबल हैं और कितनी खो चुकी हैं। अब खो चुकी हैं का मतलब हो सकता है कोई जानबूझकर ले गया हो, या कोई स्टूडेंट या टीचर लेकर गए हैं जिन्होंने एक्सीडेंटली यानी भूल गए वापस करना, या जानबूझकर वापस नहीं की। कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आपकी लाइब्रेरी से वो किताब बाहर चली गई है और वापस नहीं आई, उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है मिसिंग बुक्स को, उसको हम स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेशन रजिस्टर मेथड क्या कहता है। आपने भी सुना होगा कि एक्सेशन रजिस्टर की मदद से ही हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। द मेथड रिक्वायर्स 2 persons टू कैरी आउट द काउंटिंग, यानी एक्सेशन रजिस्टर से अगर आप स्टॉक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको 2 लोगों की ज़रूरत है, यानी एक आप होंगे लाइब्रेरियन और आपको एक हेल्प करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा। 1 person टेक्स आउट द बुक फ्रॉम द शेल्फ एंड स्पीक्स द एक्सेशन नंबर। अब 2 लोग हैं तो काम कैसे होगा, देखिए एक्सेशन रजिस्टर काफ़ी हैवी होता है, आप भी जानते हैं। तो एक जना तो उसको होल्ड करने के लिए चाहिए, और दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, वो जो शेल्फ में किताबें लगी हुई हैं उसमें से एक एक किताब को बाहर निकाल के उसका जो एक्सेशन नंबर है वो रीड आउट करेगा, और जिसके पास एक्सेशन रजिस्टर होगा वो उस नंबर को उस रजिस्टर में ढूंढेंगे और उसके आगे एक टिक मार्क लगाएंगे। The other person opens the register and after locating the number puts a tick mark against the number। अब जो दूसरा इंसान है वो क्या करेगा, वो रजिस्टर में वो नंबर ढूंढेगा, उसके आगे टिक लगा देगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड थ्रू आउट द एंटायर स्टैक एरिया, यानी जितना भी आपका कलेक्शन जो है वो अरेंज्ड है क्या नाम है शेल्फ में, उस सब को बारी बारी से आपको ऐसे ही रिपीटेडली चेक करना है, एक एक नंबर को उसमें ढूंढ ढूंढ के उसमें टिक लगाना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द राउंड, जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, हर एक किताब को आपने टैली कर लिया है, अ लिस्ट ऑफ ऑल अनमार्क्ड आइटम्स इज प्रिपेयर्ड एज मिसिंग बुक्स। तो अब क्या निकल के आया आपके पास में, वो नंबर्स जिसके आगे से टिक नहीं लगा है, इसका मतलब है कि वो किताबें जो है वो लाइब्रेरी में मिसिंग है, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। तो आप उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। The job of tick marking is carried out at all those places where a record about book is likely to be available। और ये टिक मार्क आपको हर जगह जा कर के करना है, सिर्फ स्टैक एरिया में नहीं करना। अब सर्कुलेशन काउंटर पे भी जाएंगे, यानी वहाँ पे भी एक रजिस्टर मेंटेन है कि किन लोगों को कौन से नंबर की किताबें इशू हुई हैं, ठीक है, कौन सी आपने इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू दे रखी हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी एक्सेशन नंबर मेंशन है, हर जगह पे आप चेक करेंगे कि उसमें से कौन सा नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक। जैसे कि इशू काउंटर, बाइंडिंग के लिए आपने किताबें भेजी हैं उसकी लिस्ट चेक करेंगे, टेक्निकल सेक्शन में अगर कुछ है तो इस तरीके से हर एक सेक्शन में जा कर के देखेंगे। द मेथड इज़ सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड बहुत आसान है, बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे कि बस नंबर्स को चेक करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 1,500-2,000 किताबें हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इजीली कर लेंगे, थोड़ा ही समय लगेगा। बट अगर हज़ारों में है, यानी 10,000, 15,000 या 1 लाख किताबें हैं, तो ये प्रोसेस आप कितने दिन तक करते रहेंगे, कितनी बार आप किताबों को निकाल करके और उनका एक्सेशन नंबर चेक करेंगे। बहुत लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए क्या है, सिंपल तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, समय बहुत लगता है। अब कुछ और मेथड्स भी जान लेते हैं। पहला था एक्सेशन रजिस्टर मेथड, दूसरा है डमी एक्सेशन रजिस्टर मेथड। यानी यहाँ पे आप एक्चुअल एक्सेशन रजिस्टर को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि हम कहते हैं कि जो एक्सेशन रजिस्टर है इज़ द मेन रिकॉर्ड कीपिंग रजिस्टर ऑफ द लाइब्रेरी। तो क्या हम उसी में टिक लगा देंगे, उसको ख़राब कर देंगे, ये तो गलत है। तो आप क्या करेंगे, आप एक डमी रजिस्टर को यूज़ करेंगे, यानी आपने उन सभी जो पेजेस हैं उसमें एज इट इज़ उसकी एक कॉपी बना ली है और आप वो दूसरा रजिस्टर लेकर के काम कर रहे हैं। यानी ये मान लीजिए कि आपने उसकी ज़ेरॉक्स करके और उसको एक साथ रख लिया है, आपने स्पाइरल कर लिया या जिस तरीके से भी आपको आपने उसका फोल्डर वगैरह बनाया और उसमें आपने टिक किया, तो वही होता है डमी एक्सेशन रजिस्टर। और एक्चुअली में हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। एक्सेशन रजिस्टर मेथड का मतलब यही है कि आप रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रजिस्टर में आप गंदगी नहीं कर सकते हैं, क्रॉस या टिक नहीं कर सकते हैं, ख़राब हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, उसकी ज़ेरॉक्स निकाल लीजिए, या अगर आपने उसके एक्सेल में कहीं बना कर रखा हुआ है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर उसकी हेल्प से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आता है बुक कार्ड मेथड। बुक कार्ड्स ऑफ ईच बुक इन अ रैक आर रिमूव्ड एंड अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर। यानी कि जितनी भी किताबें आपने अरेंज करके रखी हैं उसमें से आप एक एक सेट बना करके उनके कार्ड्स को निकालेंगे और सीरियल ऑर्डर में लगा लेंगे। अब द मिसिंग सीरियल नंबर्स आर नोटेड सेपरेटली ऑन अ शीट और अ बुक कार्ड विद ओनली मिसिंग नंबर इज़ प्रिपेयर्ड एंड केप्ट सेपरेटली। देखिए जितनी भी किताबें होती हैं उनके पीछे बुक पॉकेट लगी रहती है, ठीक है। तो बुक पॉकेट में हम क्या करते हैं, कार्ड रखते हैं और जब किताब को इशू किया जाता है तो वो कार्ड जो है वो निकाल करके हम अपने पास लाइब्रेरी में रख लेते हैं एज अ रिकॉर्ड कि ये जो कार्ड रखा हुआ है इस नंबर की जो किताब है वो बाहर किसी को इशू की गई है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सभी स्टैक्स विजिट कर रहे हैं और उसमें जितनी भी किताबें हैं उनके कार्ड्स को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और उनको आप सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए 1 से 15 तक की आपने किताबें ले ली और बीच में 12 नंबर और 14 नंबर जो है वो मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 कार्ड अवेलेबल नहीं है, मतलब ये 2 किताबें जो हैं वो मिसिंग हैं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से भी चेक किया जाता है। फिर आते हैं हम न्यूमेरिकल काउंटिंग मेथड पे। न्यूमेरिकल काउंटिंग इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन विच ऑल द बुक्स इन स्टैक और लोन और विद द बाइंडर एक्सेट्रा आर काउंटेड एंड द टोटल नंबर इज़ कंपेयर्ड विद टोटल नंबर इन द एक्सेशन रजिस्टर। अब ये जो न्यूमेरिकल काउंटिंग है ये सिंपलेस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें आपको एक्सेशन नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है हर एक किताब की। आपको क्या करना है, बस आप ये देख लीजिए कि एक्सेशन रजिस्टर में लास्ट नंबर क्या चढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने कितनी किताबें इशू की हैं, कौन सी बाइंडिंग के लिए दी हैं, कहाँ कहाँ पर किसको दे रखी हैं आपने, इंटर लाइब्रेरी या जो भी हो, सबका टोटल कीजिए और उसके बाद में आप माइनस कर दीजिए। यानी लाइब्रेरी में टोटल जो अवेलेबल है उसमें से आपको माइनस करना है उसको जो आपने इशू कर रखी हैं। तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि ये जो डिफिसिट आ रहा है, बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इतनी किताबें मिसिंग हैं। बट इसमें से आपको एक्चुअली में पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन सी किताबें मिसिंग हैं, ठीक है। फिर आते हैं शेल्फ लिस्ट मेथड के ऊपर। ये वाला मेथड भी आपने डेफिनेटली सुना होगा। शेल्फ लिस्ट मेथड क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद में उसको टैली कर लेते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के। स्टॉक वेरिफिकेशन के और हर किसी को अपनी लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। उससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी किताबें मिसिंग हो रही हैं, मतलब किस तरीके की किताबें गायब हो रही हैं और कितना फ्रीक्वेंटली गायब हो रही हैं। उसके लिए आप मेजर्स ले सकते हैं करेक्टिव कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, और जो किताबें कम हो गई हैं उसको आप वापस से दूसरी और लेकर के आएंगे, उनकी जगह पे उसको पूरा करेंगे। और रेगुलर अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपका अरेंजमेंट भी ठीक रहेगा और बच्चों को भी पता रहेगा कि हाँ सेक्शंस बार बार रिविजिट होते रहते हैं, तो वो छेड़खानी भी नहीं करेंगे किताबों के साथ में। तो ये था स्टॉक वेरिफिकेशन और आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।